क्लास 5 का हिंदी कार्यपुस्तिका पाठ 15 है। चिट्ठी आई है। पहले हम अपने से दूर रहने वाले परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों के हाल समाचार की जानकारी पत्र के माध्यम से लेते थे। अब समाचार प्राप्त करने का कौन कौन से साधन या माध्यम हैं, उनके विषय में दो दो वाक्य लिखें। क मोबाइल। अपने से दूर रहने वाले परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों के हाल समाचार की जानकारी मोबाइल से के माध्यम से लेते हैं। टेलीफोन, लैपटॉप, ईमेल, टैबलेट। प्रश्न 2 है। बिहार में मनाए जाने वाले इन पर्वों के विषय में दो दो वाक्य लिखिए। होली। होली हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस पर्व में एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं। दशहरा। दशहरा में माता दुर्गा की पूजा की जाती है। यह पूजा 10 दिनों की होती है। ईद। ईद मुसलमानों का महत्वपूर्ण त्यौहार है। ईद में एक दूसरे से गले मिलते हैं। दीपावली। दीपावली कार्तिक महीने के अमावस्या को मनाई जाती है। दीपावली में गणेश लक्ष्मी की पूजा की जाती है। शब ए बारात। शब ए बारात मुसलमानों का महत्वपूर्ण त्यौहार है। शब ए बारात को इबादत की रात कहा जाता है। क्रिसमस। क्रिसमस ईसाइयों का प्रसिद्ध त्यौहार है। यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है। बैसाखी। बैसाखी पंजाब और हरियाणा का महत्वपूर्ण त्यौहार है। बैसाखी को सिख समुदाय नव वर्ष का दिन मानते हैं। बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा वैशाख महीने के पूर्णिमा को मनाया जाता है। बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति पूर्णिमा को ही हुई थी। प्रश्न 3। अपने मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें अपने गांव में मनाए जाने वाले किसी पर्व का वर्णन हो। तो पत्र लिखेंगे। प्रिय मित्र, नमस्ते। मित्र, मेरे गांव में दुर्गा पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। माता दुर्गा की बहुत बड़ी मूर्ति बनाई जाती है। 10 दिनों तक सभी लोग पूजा पाठ करते हैं। मेला लगता है। इस बार तुम भी मेरे गांव का मेला देखने आना। मैं तुम्हारा प्रतीक्षा करूंगा। तुम्हारा मित्र बालवीर कुमार। प्रश्न 4 है। बेमेल शब्द पर घेरा लगाइए। क छठ, दीपावली, पूजा, ईद। तो इसमें पूजा है। ख मार्च, फागुन, सावन, कार्तिक। तो मार्च। ग पोस्ट कार्ड, पता, अंतर्देशीय लिफाफा। इसमें पता बेमेल है। घ नहाय खाए, खरना, अर्घ। फिर गुलाल इसमें बेमेल है। अंग चांद, सूरज, हवाई जहाज, तारा। तो हवाई जहाज बेमेल है। प्रश्न 5 है। दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। शुक्ल, कृष्ण। डूबना, तैरना। परदेसी, देसी, कच्चा, पक्का, खुशी, दुखी। आपका स्कूल जहाँ है उस इलाके का पिन कोड पता करके लिखिए। तो यह आप अपना पिन कोड यहाँ लिखेंगे स्कूल का, और इसमें नीचे अपने घर का पिन कोड लिखना है। प्रश्न 8 है। चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल्य पता करके लिखिए। तो इसके लिए बच्चे खुद जाएंगे और पता करेंगे कि कितना मूल्य है किसका। प्रश्न 9 है। पत्र में अपने बड़ों और अपने छोटों के लिए आप कौन से संबोधन का प्रयोग करते हैं, क्रमशः लिखिए। तो पत्र में अपने बड़ों के लिए आदरणीय, पूजनीय तथा अपने छोटों के लिए प्रिय, प्यारे का संबोधन करते हैं। प्रश्न 10 है।
दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। सोहन कक्षा 5वीं का विद्यार्थी है। उसके दादाजी का एक बगीचा है। बगीचे में तरह तरह के पेड़ हैं। वह प्रतिदिन बगीचे में घूमने जाता है। वह पेड़ों से फल तोड़ तोड़ कर खाता है। एक दिन बगीचे में घूमते घूमते सोहन ने ध्यान दिया कि बगीचे के कुछ पेड़ सूख रहे हैं। उसने अपने पिताजी से पूछा कि कुछ पेड़ सूख रहे हैं, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। पिताजी ने कहा, सोहन, हम लोग नए पेड़ लगाएंगे। इससे हमारा पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा और हमें फल भी मिलते रहेंगे। साथ ही सूखे हुए पेड़ों की लकड़ियाँ भी काम आएगी। अब एक है प्रश्न, बगीचा सोहन के दादाजी का है। 2, सोहन बगीचे में प्रतिदिन घूमने जाता है। 3, सोहन को किस बात की चिंता हुई? तो पेड़ों के सूखने की चिंता हुई। 4, पर्यावरण शुद्ध रखने के लिए हमें पेड़ लगाने चाहिए। प्रश्न 5 है, इनमें से क्या सही नहीं है? तो पेड़ पौधों से प्रदूषण फैलता है, यह सही नहीं है। इसमें नहीं लगाएंगे, ये सब खाली रखेंगे और इसमें टिक लगाएंगे, सही का। प्रश्न 11, छठ पर्व पर गाया जाने वाला कोई एक गीत लिखिए। तो आपको जो गीत मन है लिखिए। मैं ये लिखी हूँ, तोहरा के सेविले आठो पहरिया, पूजिले चरण तोहार, हे छठी मैया पूजिले चरण तोहार। विद्यालय के छात्र छात्रा धन धन हम पवानी, भैले भाग उजियार, हे छठी मैया भैले भाग उजियार। सबे लइका बने पढ़ल पंडित, हे छठी मैया करी कृपया पार, हे छठी मैया करी कृपया पार। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।